तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सब बढ़िया होंगे और गाइस आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस आज हम लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे कि मधुबनी पेंटिंग बनती कैसे है, इसे बनाते कैसे है। और आज के समय की जो पेंटिंग होती है, जैसे कि हमने कोई भी पेंटिंग बना ली, वो तो आज के समय में बना ली पर्सपेक्टिव या हर चीज़ देखकर, पर उसी पेंटिंग को हम मधुबनी पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट करें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बताता हूँ कि मधुबनी पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसको बनाने का क्या तरीका होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि मान लीजिए सीट है और ये एक सरफेस है, एक ज़मीन है मान लीजिए, और एक ही सरफेस पर मधुबनी आर्ट में हर चीज़ बना करती है। मतलब कि जैसे गाय बैल या हाथी कुछ भी हो, ये सब एक ही सरफेस पे बनते हैं। और यहाँ के जो चेहरे हुआ करते थे वो एक चश्म चेहरे होते थे, मतलब साइड फेस। और जो आंखें होती थी वो मछली जैसी आंख होया करती थी। ज़्यादातर मधुबनी में साइड फेस और मछली जैसी आंखें बनाई गई हैं। अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए सीट है, इसके ऊपर जो भी चीज़ बनेगी वो एक ही सरफेस पे बनेगी। तो आपको पता है कि बिल्कुल फ्लैट बनती थी एक ही जगह पर, चाहे कुत्ता बिल्ली गाय पेड़ पौधे जो भी हो, सब एक ही सरफेस पे बनते थे, कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता था। और घास कुछ इस तरह की बनती थी। और मैं अब एक अच्छे से बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी का फेस है, ये वाला अभी का फेस है, और ये मधुबनी में अगर कन्वर्ट करूँ तो कुछ इस तरह का बनता था। मतलब कि बड़ी बड़ी आंखें ऐसे वाले, तो आपको पता हो गया। अगर मैं हाथ की बात करूँ तो हमारे इधर के जो आज के हाथ बनाते हैं लोग आर्टिस्ट, तो कुछ इस तरह के मान के चलिए ऐसे बनाते हैं। और जो मधुबनी में हुआ करते थे एकदम लचकदार, बस उन्हें दिखाना होता था कि हाँ ये उंगलियां हैं ये हाथ है, बस उन्हें ये दिखाना होता था। और अगर फेस की बात करूँ, ओ सॉरी फेस नहीं, पैर की बात करूँ, तो पैर मान लीजिए आज के ऐसे कुछ बनते हैं, कुछ इस तरह के। पहले के कुछ इस तरह के सामने की तरफ, मतलब उन्हें दिखाना होता था कि हाँ 5 उंगलियां होती तो क्या कैसे भी दिख रही हो, वो 5 उंगलियां दिखाते थे। ठीक है। और ये हाथ आज के और पैर, ये सब अगर हम कन्वर्ट करें मधुबनी में तो कुछ अलग ही दिखते थे। ओके। और अगर मैं पेड़ की बात करूँ तो कुछ सजे, और इसके अंदर सजावट बहुत होती थी। और अगर मैं पेड़ की बात करूँ तो कुछ डिजाइन में होया करते थे पेड़। और अगर मैं उसके पेड़ के तने की बात करूँ तो देखो कुछ इस तरह से पत्तियां बनती थी तने के ऊपर, तनों के ऊपर तक में डिजाइन होती थी। और अगर मैं बात करूँ कि जैसे पौधे बनाने, तो कुछ इस तरह से पौधे बनते हैं, घास तो कुछ इस तरह की बनती है, पौधे कुछ इस तरह के बनते हैं। और अभी आप जो ये रेफरेंस देख रहे हैं, ये जो लेआउट देख रहे हैं मैंने बनाया था, तो ये जो लेआउट है इसके अंदर आप खुद देखिए आज के समय का लेआउट है। जो जैसे मान लीजिए मुझे अब इसे मधुबनी में कन्वर्ट करना है, तो पहले इस लेआउट को ध्यान से देखिए कि इसके अंदर क्या है कि पर्सपेक्टिव भी दिख रहा है, पेड़ आगे पीछे भी दिख रहे हैं, औरत भी पीछे है और आदमी दूर दूर है। ये वाला एक लेआउट है। ठीक है। अब इसी लेआउट को अगर मुझे मधुबनी में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरह करूंगा, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की किन किन ड्राइंग को ध्यान में रखूंगा कि वो मधुबनी जैसा लगे। अगर हम मधुबनी जैसी ड्राइंग करेंगे तो मधुबनी जैसा लगेगा, उसके जैसे कलर ही करेंगे तो वैसा ही लगेगा। तो देखिए अब मैंने इसमें क्या चेंज किया है, ये वही चीज़ है जो मैंने मधुबनी आर्ट में कन्वर्ट की है। इसके अंदर क्या है कि आदमी को मैंने देखिए कैसा बनाया, एक चश्म चेहरे वाला। ठीक है। बड़ी बड़ी आंखें मधुबनी जैसी, गाय की बड़ी बड़ी आंखें जैसे मधुबनी में होती है, और मधुबनी जैसे एक चश्म चेहरा ही बनाया है। औरत को देखिए, उसका भी एक ही तरफ फेस है, एक चश्म टाइप का, बड़ी बड़ी आंखें हैं। हाथ देखिए, पैर देखिए, तो जैसे मैंने बताया था मैंने वैसे ही बनाया है। और ये भी ध्यान दीजिए कि एक ही सरफेस पे हर चीज़ बनी है, कोई भी चीज़ पर्सपेक्टिव में नहीं लग रही है। देखो ध्यान से, टोकरी, आदमी, गाय, और ये लेडी, पेड़, झोपड़ी, हर चीज़ एक ही सरफेस पे है। मतलब मधुबनी में पहले कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता था, सब कुछ एक ही सरफेस पे बनती थी। ठीक है। पत्तियां देखिए, तने देखिए, और हाँ बॉर्डर जो होया करती थी वो जरूर बनती थी मधुबनी पेंटिंग में। और अगर आपको मधुबनी पेंटिंग करनी है तो पहले आप उसकी इमेज को गौर से देखिए, उसमें ना डिजाइन, गूगल से सर्च मार के देखिए मधुबनी ट्रेडिशनल फोक आर्ट, तो आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाएंगे। उसको पहले ध्यान से देखिए उसमें कलर कैसे हुआ है, ड्राइंग कैसे हुई है। तब आपको जब समझ में आ जाए तब आप किसी भी अपनी लेआउट को मधुबनी आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। और ये बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आगे कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर।